और विभूतिपुर पूर्व पंचायत के पंचायत समिति सदस्य थे जिन्होंने प्रमुख तक का सफ़र तय किए और क्षेत्र में बेहतरीन विकास किए हैं। काफ़ी लोग क्षेत्रों में भी हमने भ्रमण किया, क्षेत्रों के लोगों से भी हमने जानकारी ली, तो काफ़ी लोग इनसे खुश दिख रहे हैं और बस इतना ही कह रहे हैं कि एक बार फिर से जिस तरह से विभूतिपुर पूर्व में इन्होंने विकास करने का काम किया, जिस तरह से विभूतिपुर प्रखंड में विकास करने का काम किए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे भी क्षेत्र का ये पंचायत समिति सदस्य बने और बना करके इन्हें फिर प्रमुख तक इनको भेजे और जिससे कि हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का, हमारे प्रखंड का बेहतरीन विकास हो। सबसे पहले मैडम वीडियो बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। मैडम आखिर आपने ऐसा कौन सा काम कर दिखाया जो क्षेत्र के लोग आपसे इतना खुशी हैं, आखिर वजह क्या है? वजह सबसे पहले तो मैं पंचायत समिति विभूतिपुर पूर्व से पंचायत समिति की उम्मीदवार रही और इसके बाद मैं प्रखंड प्रमुख बनी। जहाँ तक मुझे लगता है जो सरकार के रीजन में अभी महिला सशक्तिकरण में जो महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, तो सबसे पहले मेरा फोकस रहा महिलाओं सशक्तिकरण में, महिलाओं के प्रति शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे बाल विवाह है, जो लड़कियां की अभी समाज में फ़िलहाल जो हमारी लड़कियां ही हमारे लिए घर में पहले बेटी बनती है, फिर बहू बनती है, फिर माँ बनती है और सारे ही जो रिश्ता निभाती हैं। एक बेटी जो होती है जो घर की एक नींव होती है, तो सबसे पहले मैं महिला सशक्तिकरण में महिलाओं के लिए मैं आगे बढ़ चढ़ के काम की हूँ। मैडम आप तो अलग पंचायत के पंचायत समिति सदस्य थे, प्रमुख थे, लेकिन इस पंचायत के लोग आपसे खुश हैं, आखिर वजह क्या है? वजह क्या, अब मैं अपने गृह पंचायत में आई हूँ तो सबका होता है जो अपने घर में रहें, अपने घर में काम करें, अपने जिस तरह मैंने विभूतिपुर पूर्व में काम किए हैं उसी तरह मैं भी अब चाहती हूँ। जो मेरे अंदर में अभी क्षेत्र संख्या जो 15 से मैं आ रही हूँ यहाँ चौराटबका पंचायत में, तो रटगन्ना और बनहती गांव 3 गांव हैं और 6 वार्ड हैं, तो मैं चाहती हूँ जो मैं 6 वार्ड ही नहीं पूरे चौराटबका पंचायत हो या विभूतिपुर प्रखंड में जिस तरह मैंने काम किया है। विभूतिपुर पंचायत में हम लोग 42 समिति हैं और 42 समिति के तहत मेरा अभी जैसे नाम हो रहा है, आगे भी मैं चाहती हूँ फिर से अपने चौराटबका पंचायत में जीत के जाऊँ यहाँ से और फिर अपने विभूतिपुर प्रखंड में मान सम्मान फिर से तय करूँगी और जिला सम्मान बढ़ाऊँगी अपने प्रखंड का, अपने गाँव का, अपने पंचायत का। मैडम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो दिख रहा है कुछ काम हुआ है? जी अभी क्षेत्र में जैसे बहुत काम बाकी है। जैसे अभी मैंने विभूतिपुर पूर्व में थी तो चौराटबका में मैं नहीं घूमी थी और अपने स्तर से मैं रटगन्ना, सैदपुर हो, बनहती, अभी सभी वार्डों में मैंने घूमी हूँ। तो वहाँ बहुत सारे काम हैं, जैसे गली नली में नल जल का भी काम, बहुत सारे घर में अभी नल भी नहीं लगी है, पानी का बहुत ही किल्लत है। और जितने भी सड़कें हैं, गली मेन खास करके हमारा जो गांव है नदी के किनारे स्थित है, सबसे नीचे में है, जो हर जगह पानी लग रही है, तो मैं चाहती हूँ वहाँ नाला का भी मैं निर्माण करवाऊँगी। और पंचायत समिति में तो अक्सर राशि ही बहुत कम आती है, तो ग्राम पंचायत के तहत अभी हमारे गांव में जो अभी वर्तमान मुखिया जी थे और फिर जो मुखिया जी बनेंगे और उनसे मिलकर मैं प्रखंड प्रमुख रहूंगी और अपने गांव में बहुत सारे विकास करूंगी। तो अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, विकास की आवश्यकता दिख रही है जी। और अब होने की क्या आवश्यकता है? क्षेत्र के लोग को क्या चाहिए? आखिर क्यों कुछ लोग हैं त्राहिमाम में हैं, कुछ लोग अवैध वसूली के शिकार भी हो चुके हैं, क्या उन लोगों को आपके द्वारा मुक्ति मिलेगी? क्योंकि आप अलग पंचायत से पहले थे, एक यहाँ के प्रखंड के प्रमुख थे, लेकिन कम समय देते होंगे, लेकिन अब जो होगी आपकी पूर्ण रूपेण समय रहेगी अपने इस पंचायत में, तो क्या उन लोगों की विकास होगी जो लोग भ्रष्टाचार से संलिप्त हैं, भ्रष्टाचार को चढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों को क्या चढ़ावा से मुक्ति मिलेगी? जी अक्सर देखिए भ्रष्टाचार तो है, फिर भी मैं 5 साल रही तो बहुत ही भ्रष्टाचार को मैं अब जब तक प्रखंड में मैं सप्ताह में 3-4 दिन तो ज़रूर जाती रही अपने प्रखंड कार्यालय में, अपने ऑफिस में मैं बैठती थी और प्रखंड कार्यालय से लेके पंचायत तक ने हमने देखा है जो भ्रष्टाचार है उसको मैं बहुत ही अपने स्तर से उसको अपने अंदर काम में की हूँ और आगे चाहूँगी जो भ्रष्टाचार है ज़्यादा से ज़्यादा मैं जीत के आऊँ, प्रखंड प्रमुख बनूँ और इस भ्रष्टाचार से अपने पंचायत की, अपने वार्ड की, अपने प्रखंड विभूतिपुर की जो भ्रष्टाचार से जो लीन है मैं उसे मुक्ति दिलाऊंगी। बहुत लोग आपसे आशा उम्मीद रख रहे हैं,
क्या उन्हें देना चाहते हैं सौगात जो उनकी आशा उम्मीद पे पानी ना फिरे? क्या उन्हें मैं दिलाऊंगी, ये आशा है जो मेरी गांव की बहू है और आगे भी ये आएंगी। तो जैसे आवास है, आवास में भी बहुत बिचौलिया होते हैं। राशन अभी फ़िलहाल जो बहुत से लोग हैं जो अभी बिचौलिए और दलालों से कहते हैं, जो मैंने राशन कार्ड की जो रिसीविंग होती है वो वसूल करते हैं। तो ये जो हैं, जो अभी मान लो आचार संहिता में भी कह रहे हैं हम राशन कार्ड दिलवाएंगे, तो वो कहाँ से राशन कार्ड दिलवाएंगे? आचार संहिता में तो आप मीडिया से हैं, आप भी जानते हैं, जो कोई काम नहीं अभी हो रहा है। तो राशन है, जैसे जातीय हैं, आवासीय हैं, या मान लीजिए करेक्टर सर्टिफिकेट के चलते हमारे क्षेत्र के जो नौजवान बच्चे हैं, जो हमारे भविष्य के कर्णदाता हैं, भविष्य आगे जो युवा हैं, उनको क्रेडिट हमारे करेक्टर सर्टिफिकेट के चलते, मैं अभी पंचायत में गई थी, रटगन्ना में जो 12 वार्ड हैं, 13 वार्ड हैं, वहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट में वो नहीं जानते थे कि जो प्रखंड प्रमुख मेरे यहाँ वो नहीं आ पाए, उनका अभी जॉब से वो वंचित हो गए। तो मैं चाहती हूँ प्रखंड से लेके जिला तक जहाँ भी जिनको ज़रूरत हो, दिन से रात तक, मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और हर समय मैं जो मुझे खोजेंगे, मैं हर समय उनके लिए तैयार रहूँगी काम करने के लिए। जब हमने क्षेत्रों के लोगों से वार्तालाप किए तो इतना तक युवा लोग कह डाले कि और किसी को वोट देना है या नहीं देना है, लेकिन पंचायत समिति में आपका ही नाम आए कि आप बोले कि उन्हीं को जिताना है और किसी को मिले या ना मिले। आखिर क्या वजह है? उन लोगों को क्या ऐसा आप देना चाह रहे हैं जो वो लोग आपके पीछे हैं और इतना जय हो का नारा लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे को भूल रहे हैं, लेकिन आपको याद रख रहे हैं? वो तो आप सभी लोगों से ले ही लिए हैं, जो हमारे बारे में पूछ ही लिए हैं, जो उनकी क्या राय है, क्या मंशा है, वो तो बता ही चुके हैं। तो मैं अपने मुंह से वो मैं क्या युवा लोग को क्या मिलेगा प्रोत्साहन, क्या दीजिएगा आप? युवा लोग को मान लीजिए क्या, उन्हें शिक्षा है, शिक्षा के लिए मैं चाहती हूँ जो फिर से मैं आऊँ तो अपने इस बनहती स्कूल के आगे जो फील्ड है, यहाँ जगह बहुत सारी जगह हैं, तो यहाँ मैं चाहूँगी जो अपने बच्चे के लिए एक पुस्तकालय का निर्माण कराऊँगी और वहाँ जो हमारे गरीब तबके से जो बच्चे आते हैं उनके पढ़ने के लिए बहुत सारे पुस्तकें वहाँ रहेगी। जो बच्चे हमारे गार्जियन उन्हें नहीं दे पा रहे हैं तो वो अपने पुस्तकालय में बैठ के वहाँ पढ़ सकें। कुछ पढ़ लिख कर भी बेरोजगार दिख रहे हैं, आपके पीछे चल रहे हैं, कुछ आशा और उम्मीद है उन लोगों को? देखिए, बेरोज़गार तो अभी बहुत है निजी। अभी जैसे कि हमारे यहाँ बहुत दिनों से ही शिक्षक की कमी थी और इसमें भी जो अभी बहाली हुई है, पूर्ण रूप से बहाली नहीं हो पाई है। तो बेरोज़गार में मैं क्या बोलूँ, यहाँ तो सभी लोग जानते हैं जो बेरोज़गार, और अभी सरकार की ही वो मंशा गलत है। जो जितने भी युवा पढ़ लिख के नौकरी में जाना चाहते हैं तो उस तरह से वैकेंसी कोई निकल नहीं रही है, तो बेरोज़गार तो रहेंगे ही ना। तो मैडम, क्या क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देंगे, क्या अलग जगाएंगे मेरे चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे मतदान को लेकर के, वोट को लेकर के? लेकिन बहुत सारे चेहरे खड़े हैं क्योंकि सत्ता का ये सरोवर है, क्या संदेश देंगे आप? देखिए, ये तो लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें मैं क्या बोलूँ, मैं अपने मुख से नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ तो जितने हमारे अभिभावक थे, हमारे युवा, हमारे गांव के ही युवा सब साथी सब हैं और बहुत हमारे बुजुर्ग महिलाएं, माता बहनें सब थी जो आपको बता दी हैं, वो संदेश दे चुके हैं आपको। जो हमारे यहाँ जो पंचायत समिति के उम्मीदवार कैसा हो, प्रखंड प्रमुख कैसी हो, ये तो बता चुके हैं। तो मैं चुनाव का पर्व है और क्षेत्र के मतदाता एक एक आपका नाम ले रहे हैं, आपके हक में बोल रहे हैं कि हम उन्हें ही अगर मतदान करेंगे। और जहाँ तक बहुत लोग इतना तक कह डाले कि बस इन्हीं को वोट दे या ना दे, लेकिन जो हमारे क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य हैं उनको वोट देने के लिए ज़रूर जाएं। तो क्या उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं विभूतिपुर प्रखंड में सबसे पहले मैं जीत के जाऊंगी तो अपने प्रखंड में अमन चैन लाऊंगी। और वहाँ जैसे पीएससी है, पीएससी में हमारे यहाँ अभी महिला डॉक्टर नहीं है, तो हमारे महिलाओं के लिए वहाँ प्रसूति होने में जो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जो हमारे पुरुष डॉक्टर हैं या नर्स हैं, एनएम हैं, उन्हीं के सहारे उन्हें प्रसूति किया जाता है, जो माँ और बच्चे दोनों पे असर पड़ता है। और इसके बाद जैसे आरटीपीएस हैं, यहाँ बाल विकास हैं, वहाँ पर भी जो महिलाओं के लिए अक्सर हमारे यहाँ सीडीपीओ हैं, महिला हैं, और उसमें भी बाल में जो सेविकाएं होती है, सहायिका होती है, सब महिलाएं होती हैं।
तो उसमें भी मैं चाहती हूँ जितने भी हमारे प्रखंड के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार से संबंधित हैं तो मैं उन्हें मुक्ति दिलाऊंगी। और जो दलाल हैं, बिचौलिए हैं, तो मैं प्रखंड से लेके अपने पंचायत में भी आवास के तहत भी अभी 10,000 20,000 करके लिया जाता है। तो मैं चाहूँगी फिर से मैं जीत के आऊँ और अपने यहाँ सभी भ्रष्टाचारियों के यहाँ से मुक्ति दिलाऊंगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। लेते हैं, जहाँ तक इससे पिछले बार भी हमने काम किया और जो भी बचा खुचा इस बार अगर हमें मौका मिलता है तो अमन चैन सारा को दूर करने का काम करेंगे। तो बने रहिए बिहार के साथ। बिहार के लिए समस्तीपुर से सोनू सिंह की रिपोर्ट।